हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ट्रैफिक चालानात के बकाया जात पर डिस्काउंट, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस कर रही है गौर। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पेंडिंग चालानात पर डिस्काउंट देने पर गौर किया जा रहा है। साल 2014 से करीब 600 करोड़ रुपए के चालानात की रकम वसूल शुदनी है। एवी रंगानाथन, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद ने इनसे रब्ता करने वाले मीडिया के नुमाइंदों और एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से लोग कोरोना की वजह से माली तौर पर परेशान हैं। इसी के पेश नजर चालानात पर रियायत देने पर गौर किया जा रहा है। ये सिर्फ तजवीज़ है, इस पर अभी कतई फैसला नहीं किया गया। सड़क हादसे में 3 तलबा हलाक, दोस्त की शादी से वापस हो रहे थे। दोस्त की शादी में शिरकत के बाद हैदराबाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 तलबा हलाक हो गए। यह हादसा रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में पेश आया। किरण, अम्माई, सुरेशा, अरविंद और रेणुका अपने दोस्त की शादी में शिरकत के बाद कार में वापस हो रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में रेणुका शदीद जख्मी हो गई, जबकि इसके 3 साथी मौके पर ही हलाक हो गए। महलूक तलबा का ताल्लुक नलगुंडे से बताया गया है। वो हैदराबाद के हॉस्टल में रहते हुए तालीम हासिल कर रहे थे। तेलंगाना के हर जिले में मेडिकल कॉलेज के क़याम की कोशिशों का हुआ आगाज। तेलंगाना के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का आगाज हो चुका है। इम्कान है कि मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के मुताल्लिक़ सिफारिशात बजट में पेश की जाएंगी और बजट की तैयारी में फंड मुख्तस करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक बजट तैयारी से पहले सिफारिश के लिए महकमेजाती इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया और बजट में कॉलेजेस के क़याम को यकीनी बनाने और गुंजाइश पर भी बात हुई और कॉलेजेस के क़याम से मुताल्लिक़ तकरीबन फैसला कर लिया गया। हुकूमत के इस इक़दाम से तेलंगाना मेडिकल शोबे में एक और मिसाली संग मील को उबर करने वाली रियासत बन जाएगी, जहाँ फार्मासिटी फॉर्म के बाद हर लिहाज से मेडिकल शोबे में मुस्तहकम इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना में फिलहाल उस्मानिया, गांधी, काकतिया, सिद्दीपेट, महबूबनगर, नलगुंडा, सूर्यापेट, निजामाबाद, आदिलाबाद, रिम्स कॉलेजेस हैं। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन के इंतखाबात के लिए कल मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कल पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। रुकन पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नना, मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी और बार काउंसिल ज़ुमराजात के लिए 6 अरकान का रायदही के जरिए इंतखाब होगा। अरकान मुक़न्नना के ज़ुमरे में 2 और मुतवल्ली और मैनेजिंग कमेटी ज़ुमरे में 2 अरकान का इंतखाब होगा। बार काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट ज़ुमरे से 1-1 रुकन का इंतखाब किया जाएगा। केसीआर को चीफ मिनिस्टर आसाम के प्याम से टीआरएस में हैरत। हैदराबाद में मुकदमे के बावजूद खैर सुगाली का मुजाहरा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सालगिरह के मौके पर यूं तो कई कौमी कायदीन की जानिब से मुबारकबादी के प्यामात वसूल हुए, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से है, लेकिन इस सालगिरह में एक गैर मुतवक्को प्याम मुबारकबाद मौसूल हुआ, जिस पर खुद टीआरएस हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है। किसी चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के मौके पर दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स की जानिब से मुबारकबाद देना एक रस्म है, लेकिन आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने केसीआर को ट्विटर पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तेलंगाना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों और आम जलसों में राहुल गांधी के खिलाफ रिमार्क्स पर चीफ मिनिस्टर आसाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि आसाम में चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दस्तूर से मुताल्लिक उनके बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों रियासतों में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात और कशीदा माहौल के बावजूद हेमंत बिस्वा शर्मा ने केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए हर किसी को हैरत में डाल दिया। आदिलाबाद जिले में खातून टीचर खौफनाक सड़क हादसे में हलाक। आदिलाबाद जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में एक खातून टीचर हलाक हो गए। यह हादसा सुबह 9:30 बजे आज जैननाथ पुलिस स्टेशन के हुदूद में भवराज चेक पोस्ट के करीब पेश आया, जिसके नतीजे में एक खातून टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। बतूफी मोटरसाइकिल पर गेमा स्कूल में ड्यूटी अंजाम देने के लिए जा रही थी कि भवराज चेक पोस्ट के करीब एक लारी ने उनके मोपेड गाड़ी को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मौके पर ही खातून टीचर की मौत हो गई। इस हादसे के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। डीएसपी आदिलाबाद जाए वक़ूअ का दौरा किया। अवाम एहतियात बरतें, इस बार मौसम गर्मा इंतहाई शदीद हो सकता है। शिद्दत में अभी से इजाफे का हुआ आगाज, आइंदा दिनों में दर्ज हरारत में मजीद इजाफे का है खदशा। जारिया मौसम गर्मा इंतहाई शदीद हो सकता है और मौसम के आखिर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, जो मामूल की गर्मी से बहुत ज्यादा होने का खदशा है। शहर में आइंदा महीने के शुरू और दरमियान में दर्ज हरारत 40 डिग्री से पार कर सकता है, क्योंकि कई हिस्सों में वस्त फरवरी के दौरान 30 से 32 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड हो चुका है और दोपहर में धूप की शिद्दत और गर्मी का एहसास होने लगा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जारिया दिनों में जो दर्ज हरारत है वो मामूल से 5 डिग्री ज्यादा है और यह आमतौर पर अप्रैल के आगाज से इब्तिदाई 2 हफ्तों में रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन इस साल गर्मी की शिद्दत में इजाफा अभी से हो रहा है, जो कि आवाम के लिए तकलीफ का सबब बन सकता है। कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री के दरमियान होगा।
हुसैन सागर में चीफ मिनिस्टर की सालगिरह की मुबारकबाद का फ्लेक्सी लगाने पर जुर्माना। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर हैदराबाद के कई मुकामात पर मुबारकबादी के बैनर्स और फ्लेक्सी लगाए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जानिब से हुसैन सागर में मुबारकबादी का फ्लेक्सी लगाने पर 60,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। बाज़ मुकामात पर फ्लेक्सी पर मुबारकबाद किसकी जानिब से दी गई, उनका नाम वगैरह न होने की वजह से ऐसे अफराद को जुर्माना आयद न करने पर शहरियों ने नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना है कि क्या नाम के बगैर सिर्फ फोटोज के साथ फ्लेक्सी लगाने पर जुर्माना नहीं किया जाएगा। खर्च देने में बैंकों का मुतासिबाना रवैया, पुराने शहर के मकीन नशाने पर फाइनेंसर का राज, अवाम परेशान हाल। बैंकों के जरिए खर्च की फराहमी के मामले में बैंकों की जानिब से अख्तियार करदा मुतासिबाना रवैया अगरचे के मजहबी तासुब की बुनियाद पर बहुत कम है, लेकिन अलाक़ाई बुनियाद पर खर्च की फराहमी के मामले में पुराने शहर के मकीनों को निशाना बनाए जाने का सिलसिला भी जारी है। पुराने शहर के मकीनों को बैंकों की जानिब से खर्च के लिए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों के दानिस्ता इस्तदराज के सबब खानगी फाइनेंसर्स को मनमानी का मौका मैसर आ रहा है। और अगर शहर के इस खित्ते में बैंकों की जानिब से खर्चों की फराहमी में किए जाने वाले तसाहुल को ख़त्म किया जाता है तो ऐसी सूरत में प्राइवेट फाइनेंसरों की सरगर्मियों पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि बैंकों की जानिब से खर्च फराहम ना किए जाने की वजह से मकीनों को इन सूदखोरों से रुजू होना पड़ता है जो भारी सूद पर खर्च की फराहमी के लिए हमावक्त तैयार होते हैं। शहर हैदराबाद के इस इलाके को बैंकों ने गैर मौलिना तौर पर ब्लैक लिस्ट किया हुआ है और पिन कोड दरियाफ्त करने के बाद ही खर्च के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है। आने वाले एसएससी पब्लिक एग्जाम्स 2022 में तलबा के लिए एक बड़ी राहत। मुख्तलिफ सेक्शंस में सिर्फ 50% सवालात के जवाब देने का इंतखाब होगा। इंतखाब को सवालिया पर्चों के थियरी हिस्सों तक बढ़ाया जाता है, जबकि मारूजी हिस्से में तमाम सवालात के जवाब देने होते हैं। इस सिलसिले में महकमा स्कूल एजुकेशन ने फैसला किया है। मजमूई तौर पर इस साल के एसएससी एग्जाम्स में सवालात में से 50% का इंतखाब होगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर दस्तयाब है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमीनों की फरोख्त को हरी झंडी दिखा दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकारी जमीनों की फरोख्त को हरी झंडी दिखा दी है। हाईकोर्ट ने हुकूमत से कहा कि वो टेंडर और ई ऑक्शन तरीक़ेकार के जरिए अराजियात को फरोख्त करने की कार्रवाई करे। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि सरकारी अराजियात के फरोख्त के मामले में हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालिफत नहीं की जा सकती। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA के हुदूद में कोकापेट और खानमपेट की जमीनों की फरोख्त के लिए गुज़िश्ता साल सितंबर में हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था। हुकूमत के नोटिफिकेशन को अदालत में बीजेपी कायद विजय शांति ने मफाद अम्मा की दरख्वास्त के जरिए चैलेंज किया था। दरख्वास्त गुजार की आज हाईकोर्ट में समाअत हुई और कहा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से जमीनों की फरोख्त के बारे में हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालिफत में कोई ठोस दलाइल पेश नहीं किए गए, जिस पर अदालत ने यह हुक्म सुनाया। चंद्रबाबू नायडू के भाई की जमीन पर कब्जा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के अरकान की अराजी पर किसी ने कब्जे की कोशिश की। जिले चित्तूर नारावारी पल्ली में वाक़ तेलुगुदेशम सरबराह के भाई नाराराम मूर्ति नायडू के नाम पर यह जमीन है। 1989 में साबिक चीफ मिनिस्टर के वालिद ने यह जमीन खरीदी थी। उन्होंने यह जमीन चंद्रबाबू नायडू और उनके भाई को तकसीम की थी। चंद्रबाबू नायडू ने अपने हिस्से की जमीन हॉस्पिटल और कल्याण मंडप के लिए दी थी। उनके भाई की जमीन पर किसी ने फेंसिंग कर दी। मालूम हुआ है कि यह अराजी राम मूर्ति नायडू के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उन्होंने इसका ऑनलाइन इंदराज नहीं करवाया था। लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मसाजिद के दस्तावेज की जांच कराने का क्या मुतालबा। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जरिए शुरू की गई मुहिम रोज बरोज शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू की गई मुहिम मालवा नमाड़ के बाद अब महाकौशल में भी पहुंच गई। इंदौर में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ पहले मुहिम वकीलों के जरिए शुरू की गई थी। इसके बाद अब इस मुहिम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान भी शामिल हो गए। महाकौशल के तारीखी शहर जबलपुर के गमापुर थाने के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान ने एहतजाज करते हुए न सिर्फ मसाजिद के लाउड स्पीकर को हटाने का मुतालबा किया, बल्कि उन्होंने अब मसाजिद के दस्तावेज की भी जांच किए जाने का मुतालबा शुरू कर दिया है। अहमदाबाद बम धमाके में 38 मुलजिमीन को सजाए मौत। गुजरात की खुसूसी अदालत ने जुलाई 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 38 अफराद को सजाए मौत सुनाई है, जबकि 11 मुलजिमीन को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई। वाज़ेह है कि गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में कसूरवार करार दिए गए 49 मुलजिमान की सजा पर बहस मुकम्मल हो चुकी थी और आज सजा का ऐलान किया गया। इस्तग़ासे ने अदालत से तमाम मुजरिमों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया था, जबकि मुद्दाअलय की जानिब से कम सजा की अपील की गई। अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के केस में सेशन कोर्ट के जज AR पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए 77 में से 49 मुलजिमीन को मुजरिम करार दिया था, जबकि 28 मुलजिमीन को बरी कर दिया था। अलीगढ़ के कॉलेज में भी हिजाब पर पाबंदी। रियासत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज में भी हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाज़ तलबा ने जाफरानी लिबास पहनकर हिजाब के खिलाफ कैंपस में एहतजाज करते हुए बुर्का और हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा किया था। कॉलेज इंतजामिया ने फौरी ड्रेस कोड नाफिज करते हुए कॉलेज कैंपस में बुर्का और जाफरानी शाल वगैरह पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। इस सिलसिले में नोटिस चिस्पा कर दी गई है। DS कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने बताया कि कॉलेज कैंपस में आने वाले तमाम तलबा को ड्रेस कोड में आना चाहिए। प्रिंसिपल ने हिजाब के मामले पर कहा कि कॉलेज कैंपस में बच्चों से कहा जाएगा कि आप ना हिजाब पहनकर आएं और ना ही
जाफरानी गमछा पहनकर आएं। हम तलबा को ढके हुए चेहरों के साथ कैंपस में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे। तलबा को कॉलेज के अहाते के अंदर जाफरानी गमछे या हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। हिजाब का रिवाज इस्लाम के एक जरूरी मजहबी तरीक़ेकार के तहत नहीं आता। हाईकोर्ट में कर्नाटका हुकूमत का मौक़िफ़। कर्नाटका हाईकोर्ट में आज भी हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हुई। इस मौके पर रियासती हुकूमत के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी ने हाईकोर्ट के सामने हाजिर होते हुए हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस मुकदमे में हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हिजाब का रिवाज इस्लाम के एक जरूरी मजहबी तरीक़ेकार के तहत नहीं आता। रियासत इस मसले का फैसला करने के लिए इसे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी CDC पर छोड़ देती है। ये रियासत का इख्तियार करदा मौक़िफ़ है, हम मदाखलत नहीं करना चाहते थे। कमेटी मामले पर गौर कर रही है तो हिजाब पर पाबंदी का हुक्म किस तरह जारी कर दिया। हाईकोर्ट का कर्नाटका हुकूमत से सवाल। कर्नाटका हाईकोर्ट की जानिब से हिजाब तनाज़े पर समाअत की जा रही है। समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा क्या हिजाब पर पाबंदी का हुकूमती हुक्म क़ब्ल अज़ वक्त था। अदालत ने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि आला सतही कमेटी मामले की जाँच कर रही है और दूसरी तरफ आप ये हुक्म जारी करते हैं। अदालत का कहना है कि क्या ये रियासत के मुतज़ाद मौक़िफ़ के मुतरादिफ नहीं होगा। इस पर एडवोकेट जनरल का कहना है कि यकीनी तौर पर नहीं। डाइन बताकर खातून को जिंदा जला दिया। जिले के रजौली थाने इलाके के जंगली पहाड़ी इलाके के गांव में जुमेरात की शाम पेट्रोल छिड़ककर खातून को जिंदा जला दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए खातून ने गांव के करीब एक तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन वो दम तोड़ गई। बताया जा रहा है कि खातून को डाइन बताकर वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि करीब के ही गोरियाड़ी गाँव के लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गौतम सिंह नामी नौजवान की बीवी बीमार है, जिसके लिए गाँव की मज़कूरा खातून को जिम्मेदार ठहराकर इस पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। वाक़े के बाद खातून की बहन और बहन भाई ने रजौली थाने की पुलिस को इसकी इत्तला दी। गांदरबल में खातून को जख्मी करने के बाद तेंदुए की तलाश जारी। जम्मू एंड कश्मीर के जिले गांदरबल में गुज़िश्ता दिनों तेंदुए ने 54 साल खातून को जख्मी कर दिया था। खातून के जख्मी होने के बाद इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है। गांदरबल में खातून को जख्मी करने के बाद तेंदुए की तलाश जारी। मुकामी बाशिंदों ने इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला फौरी तौर पर महकमे वाइल्ड लाइफ को दी है, जिन्होंने तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम को रवाना कर दिया। AMU में 50% डिस्काउंट पर किताबें हैं दस्तियाब। पब्लिकेशन डिवीजन और सर सैयद अकेडमी ने AMU की 7 साला तकरीबात के मौके पर मुख्तलिफ अहम उन्वानात पर किताबें शाया की हैं। पब्लिकेशन डिवीजन और सर सैयद अकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अली नकवी के मुताबिक तलबा और दीगर क़ारीन के लिए कीमतों में भारी तखफीफ की गई है। यूनिवर्सिटी के तलबा पब्लिकेशन डिवीजन और सर सैयद अकेडमी की तमाम किताबें 50% की रियायत के साथ खरीद सकते हैं, जबकि दीगर अफराद को साल 2005 तक शाया होने वाली किताबों पर 50% की रियायत दी जाएगी। कोरोना दौर में मुसाफिरों को अच्छी सहूलियात फराहम करने में पटना हवाई अड्डा दुनिया के 200 हवाई अड्डों में हुआ शामिल। पटना एयरपोर्ट सहूलियात की बुनियाद पर दुनिया के 200 बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया है। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह कामयाबी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के सर्वे के बाद मिली। सर्वे में मुसाफिरों से कोरोना के दौरान एयरपोर्ट पर फराहम की जाने वाली सहूलियात पर उनकी राय ली गई। पटना हवाई अड्डे को दुनिया के मुंतखब हवाई अड्डों में शामिल करना एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इत्तला दी है। मुल्क के 13 एयरपोर्ट्स के नाम तब्दील करने की तैयारियां, जानिए क्या होगा औरंगाबाद एयरपोर्ट का नया नाम। मुल्क में हवाई अड्डों, शहरों और तारीखी मुकामात के नाम तब्दील करने की मशक्क़तें तेज़ होती जा रही हैं। अब मोदी हुकूमत मुल्क के 13 हवाई अड्डों के नाम तब्दील करने की तैयारी कर रही है। इस फहरिस्त में महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर भी शामिल है। इससे एक दिन पहले बीजेपी के ज़ेर इख्तियार आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि रियासत में तमाम जगहों के नाम बदल दिए जाएंगे। इसके लिए अवाम से तजावीज़ मांगी जाएंगी और तजावीज़ के लिए एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है। मरकजी वज़ीर भागवत कराड़ ने जुमेरात को कहा कि औरंगाबाद हवाई अड्डे समेत मुल्क के 13 हवाई अड्डों का नाम तब्दील करने के लिए मरकजी हुकूमत को एक तजवीज़ भेजी गई है। बुलडोजर मरम्मत के लिए भेजा है, 10 मार्च के बाद दोबारा चलेगा, योगी ने कहा। समाजवादी पार्टी पर दहशतगर्दों के मुकदमात वापस लेने का इल्जाम लगाते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तंज किया है कि बुलडोजर को इंतखाबात के दौरान मरम्मत के लिए भेजा गया है, जिसका इस्तेमाल 10 मार्च के बाद जराइम पेशा अनासिर और बदमाशों को सबक सिखाने के लिए किया जाएगा। मरकजी हुकूमत पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा जब सब कुछ प्राइवेट होता जाएगा तो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को इस एतमाद का इजहार किया कि उनकी पार्टी और उनके इत्तेहादी उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे मरहले की पोलिंग के अख्ताम के बाद हुकूमत बनाएंगे। रियासत के फिरोजाबाद इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सबको मालूम हो गया है कि एसपी और इसके इत्तेहादियों ने पोलिंग के पहले 2 मरहलों में सेंचुरी बनाई है। तीसरे और चौथे मरहले के बाद अब उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने फिरोजाबाद में रैली से खिताब करते हुए मजीद कहा कि जब हर चीज़ की निजीकारी हो जाएगी तो रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। 4 करोड़ 19 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से शिफायाब। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के मुसलसल कम हो रहे मामलात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 66,254 अफराद कोरोना वायरस से शिफायाब हुए, जिससे कोरोना से नजात पाने वालों की कुल तादाद 4 करोड़ 19 लाख से ज्यादा हो गई है। इस दौरान 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई।
CAA के खिलाफ एहतजाज करने वालों की जब्त की गई जायदाद और रकम उत्तर प्रदेश हुकूमत वापस करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा कि वो CAA मुखालिफ मुजाहिरीन की जायदादों को वापस करे जो उसने साल 2019 में CAA के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद जब्त कर ली थी। मजहब की सियासत पर भारी पड़ रही है जातियात की रियाजी। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में 2 मराहिल की पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब 23 फरवरी को चौथे मरहले में यादव बैलेट में पोलिंग होने जा रही है। यहाँ SPR-LD इत्तेहाद को मजबूत करार दिया जाता है और BJP भी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है, लिहाजा उसने बुंदेलखंड में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। व्यापम का नाम बदलने पर सियासत, कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश हुकूमत की काबीना ने दाखिला इम्तिहान में बदउनवानी में घिरे व्यापम का नाम बदलकर कर्मचारी जैन बोर्ड करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने BJP पर निशाना साधा है। जुमे को कांग्रेस तर्जुमान अजय सिंह यादव ने कहा कि व्यापम का नाम बदलने से BJP के गुनाह नहीं धुलेंगे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लालू से किया इजहार हमदर्दी, BJP पर कसा तंज। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में RJD सुप्रीमो को सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस अब उनके साथ हमदर्दी का इजहार कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट किया और BJP पर सियासत की वजह से लालू यादव पर हमला करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने लिखा, BJP की सियासत का एक अहम पहलू यह है कि जो इनके सामने नहीं झुकता इसे हर तरह से हिरासा किया जाता है। इसी सियासत की वजह से लालू प्रसाद यादव पर हमले हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। सऊदी अरब का पहली मरतबा यौम तासीस कौमी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां। सऊदी अरब के शहरियों में मुमलिकत का यौम तासीस कौमी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। सऊदी मुमलिकत की शुरू और तारीख का जश्न इस साल पहली मरतबा 22 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन के मौके की मुनासिबत से दारुल हुकूमत अर्रियास और दीगर शहरों में महफिल मौसीकी और सकाफती तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अर्रियास की वादी निमर में आगाज़ के नाम से मुनक्किद होने वाली तकरीब में 3 सदियों पर मुहित मुमलिकत की तारीख बयान की जाएगी और इसमें 3500 फनकार शिरकत करेंगे। इमरान खान की दावत पर बिल गेट्स का पाकिस्तान का दौरा, मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत से मुख्तलिफ अहम उमूर पर मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर यानी PMO ने एक बयान जारी करके बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गेट्स से मुलाकात के दौरान गेट्स फाउंडेशन की पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और शराकतदारी को सराहा। बयान में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। बयान में कहा गया कि गेट्स ने दौरे की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने क़यादत, हेल्थ वर्कर्स और वालिदैन की कोशिशों की सताइश की कि पोलियो फिर किसी बच्चे को मासूम ना करे। गेट्स ने अपने वफ्द के साथ जुमेरात को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सेशन में भी शिरकत की जो कोरोना वबा के खिलाफ पाकिस्तान की मुहिम की क़यादत कर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।